हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज 10वें दिन अमित का वीडियो आया और आज जो भावनाएं व्यक्त की है ना अमित ने, जो 10 दिन से चल रहा था सोशल मीडिया पर, मुझे पता था कि ये होने वाला है। शायद ये दुख जो अमित के ऊपर और किट्टू के ऊपर, पूरा परिवार के ऊपर पड़ा है ना, ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर बीती होती है। और मैं यही इतने दिनों से समझा रही थी कि कम से कम इंसानियत दिखाइए आप लोग। ठीक है, इंसान बुरा होता है, इंसान नहीं बुरा होता, उसके काम बुरे होते हैं। ट्रोल करने के लिए बहुत टाइम है, इससे भी बाहर निकलेंगे लोग, कहीं भग नहीं जाएंगे लोग, सोशल मीडिया छोड़ नहीं देंगे लोग कि आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। पर कुछ लोगों ने इंसानियत को बेच खाया, यूँ कह ले कि इंसानियत ही बेच दी। कुछ रिएक्शन वालों का भी नाम आ रहा है। कहते हैं ना कि उतना ही बोलो जितना खुद बर्दाश्त करो, और उतना ही बोलो जितना कि सूद समेत वापस लेने की क्षमता हो। जिंदगी मौत यही दो सत्य है और कुछ नहीं है दुनिया में। और शायद इस चीज़ को मैं अच्छे तरीके से भली भांति समझ सकती हूँ कि इस टाइम पर क्या बीत रही थी, क्या बीत रहा है, क्योंकि मेरे ऊपर तो पड़ी हुई है। इस चीज़ को मैं बार बार जिक्र नहीं करना चाहती और यही हकीकत है। जब अपना कोई जाता है ना तो कलेजा ये छल्ली हो जाता है। दूसरे लोग तो बोल लेते हैं, दूसरे लोगों को एहसास तक नहीं होता कि सामने वाले के ऊपर क्या बीत रही होगी। दूसरे लोग बोल लेते हैं कि कंटेंट बनाने चले थे पिता की मौत पे, लेकिन कम से कम सच्चाई तो जान लेते। चलो मैं मान लेती हूँ कि वो कंटेंट बना रहे थे, वो अपनी पिता पे कंटेंट बना रहे थे, तो वो तो आप उनके अपनी खून थे, उनका अधिकार था। पर और लोग जो ट्रोल कर रहे थे इनको, वो क्या कर रहे थे? उनका तो न लेना था न देना था। बेवजह कंटेंट बनाकर दूसरे के मौत पे कंटेंट बना रहे थे, दूसरे के मौत पे कमा रहे थे। वो क्या था? इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। हम ही रिएक्शन देते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, इतने दिनों से मैं यही समझा रही थी कि मत बोलिए आप लोग, कमेंट मत करिए, किसी के दिल को मत झकझोरिए, क्योंकि वो सिचुएशन जो है ना बहुत बुरा होता है। खासकर जब पिता और माता इस दुनिया से छोड़कर जाते हैं तो एक बच्चे के कलेजे में ना ऐसे लगता है कि क्यों हो गया, कैसे हो गया। और बार बार जब वो इंसान चला जाता है, उस बच्चे के माता पिता चले जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार पेट में कचोटता है, वापस आ जाए, वापस आ जाए। लेकिन वो ऐसी चीज़ है कि वापस आने वाली नहीं है। और शायद मुझे लगता है कि ये फीलिंग्स हर इंसान के अंदर है। जो अपने खोते हैं, उनके खोने का गम जितना होता है ना, दुनिया में कोई गम नहीं होता, कोई भी गम नहीं होता। XYZ सब ज़ीरो। कुछ लोगों ने ये भी इल्ज़ाम लगाया, मुझे आज अमित के वीडियो के थ्रू पता चला, कि भाई का हक छीन लिया। मुझे ऐसा लगा ना कि ज़मीन जायदाद में भाई का हक छीना है, ऐसा कुछ लोगों ने कमेंट किया होगा। पर मुझे आज ये पता चला अमित के द्वारा, क्योंकि देखो मैं लोगों का उतना ज़्यादा कमेंट्स वगैरह नहीं देख पाती हूँ। तो भाई का हक इस पर्पस से छीना कि पिता की जो चिता की अग्नि है उसको बड़े भाई को देना चाहिए, और वो बड़े भाई को ना देकर खुद अपने ही हक ले लिया अमित ने। और अमित ने इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो मैं बता दूं कि जो अमित ने बोला है वो मुझे लगता है कि अधिकतर हमारे यूपी बिहार साइड में यही होता है, या तो बड़ा बेटा या तो छोटा बेटा ही चिता को अग्नि देता है अपने माता पिता को। तो जैसा, और जो ज़्यादा चलना फिरना या लोगों को संभालना हुआ, वहाँ के चीज़ों को संभालना हुआ, वो करता है, वो सबसे पहले किनारे होता है। क्योंकि अगर वो चिता को अग्नि देगा, दाग दे देगा अपने पिता माता को, तो फिर कोई काम नहीं कर पाएगा उसके अलावा। तो शायद अमित के जो बड़े भाई जी हैं वो वहाँ पे प्रॉपरली रहते हैं, वहाँ की चीज़ों को जानते हैं, वहाँ समझते हैं।
तो शायद बड़े भाई और परिवार के लोगों ने डिसीजन लिया कि अमित ही अपने पिता को मुखाग्नि देंगे, क्योंकि अमित यहाँ रहे नहीं है, इसलिए डिसीजन लिया। और पिता माता को मुखाग्नि देना सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। क्या हुआ अगर अमित ही दे दिया तो? मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों लोगों को इतनी दिक्कत, उनकी फैमिली, उनके पिता, वो खुद, तो उनका डिसीजन खुद रहेगा। हक छीने चाहे हक मारें, हमें उससे क्या? हमारी लड़ाई करने से, हमारे किसी को ट्रोल करने से हक मिल तो नहीं जाएगा ना। और उस फैमिली में मुझे लगता है कि इस टाइम पे सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, लेकिन लोगों ने तो इंसानियत ही बेच दी। और सही बात है, अमित ने सही बोला कि वही जानते हैं जो लोगों के ऊपर बीतती है और जो लोग बीते हुए हैं। और ये चीज़ मैं बार बार समझा रही थी कि किसी की बद्दुआ मत लो। वो इंसान कितना तकलीफ़ में होगा, कितना टूटा होगा, उसकी बद्दुआ सीधे लगेगी, क्योंकि उस सही में दुखी हुआ है। पर नहीं, कंटेंट कंटेंट कंटेंट, क्या है कंटेंट यार? इंसान चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। कंटेंट जाएगा तो वापस आ जाएगा। उनके घर का कंटेंट था, वो खुद अगर बनाए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बुरी बात है। बहुत सारी ऑडियंस में देख रही थी कि ये भी मांग कर रहे थे कि अपने पिता को का लास्ट जो दर्शन है वो करा दीजिए, क्या हो रहा है वो दिखा दीजिए, क्या नहीं हो रहा है, आप लोग क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो, क्यों नहीं ब्लॉगिंग कर रहे हो। और मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग करके बहुत अच्छा की है, ब्लॉगिंग ना करके, क्योंकि उस टाइम पर लोग ये बोलते कि कंटेंट बना रहे हैं। जैसे कि पिता की मौत पे कंटेंट का लोगों ने टैग दे दिया, उसी तरह से कंटेंट बना रहे हैं। और यही मुंह फाड़ कर देख रहे थे लोग कि कब एक वीडियो पड़े कि हम बताएं, हम बोलें। तो इनके घर का था, अगर उस चीज़ में हम भी शामिल होकर और उनको बुरा भला बोलें, कंटेंट बनाएं, तो हम में और उनमें अंतर क्या है? हम भी तो उनकी दूसरे की मौत पे पैसा कमा रहे हैं भाई साहब। तो हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? हम दूसरों को छोड़ देते हैं, अपने ही ऊपर लेते हैं। पर हमने इंसानियत दिखाई कि नहीं यार, उस बंदे का, उस परिवार का मुखिया चला गया इस दुनिया को छोड़कर। क्या बीतती है मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। परिवार से आगे बढ़कर कुछ नहीं होता। पैसा रुपया तो फिर से कमाया जा सकता है, पर इंसान वापस नहीं लाया जा सकता एक बार जब चला गया तो। कोई दुखी है, कोई उदास है, सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स है दिखाने की, कौन कितना अटैच था उस इंसान से। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग प्लीज़ इंसानियत आइंदा से निभाइएगा किसी के साथ। इतना मत किसी को तोड़िए उस टाइम पे जब जो इंसान अपने को खोकर दुखी हो, तो उसका सीधा हाय ही तो लगेगा ना। हर चीज़ में आप ट्रोल करो, लेकिन किसी की मौत पे मत ट्रोल करो, ये मेरा यही कहना है। और इंसानियत के नाते आपको भी यही कहती हूँ कि प्लीज़ इस मत करिए, क्योंकि ये जो कर्मा है ना वापस आता है। हम किसी के लिए अगर इस टाइम पे बुरा बोलते हैं ना, उस समय भगवान हमारी भी परीक्षा लेता है। और हम आप दूसरे के लिए बकर बकर बोल रहे हैं, दूसरे की मौत, दूसरे के दर्द में हम बकर बकर बोल के उसको दुखी कर रहे हैं, हर दिन छल्ली कर रहे हैं, और कल के डेट में भगवान हमारे ही ऊपर वज्र डाल दे, तब ऐसा नहीं करना चाहिए। कर्मा सही करना चाहिए। और शायद ये चीज़ ना ठोकर लगने के बाद समझ में आती है, तभी आएगी। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।